साथियों, राशन विभाग में बैठे अधिकारी भ्रष्टाचार में इतने संलिप्त हो गए हैं कि वह किसी को भी किसी टाइम धोखा देने से हिचकिचाते और चूकते नहीं हैं। ऐसा ही वाकया जनपद अमरोहा में सामने आया, जब राशन विभाग के खिलाफ कोर्ट ने एफआईआर दर्ज करने के आदेश किए। मामला अमरोहा के किसी तहसील का है, जिसमें काफ़ी समय पहले राशन विभाग के अधिकारियों ने रास्ते में कुछ खाद्यान्न पकड़ा। जब उसकी जांच की तो लोगों ने बताया यह खाद्यान्न किसानों का है, लेकिन इसके बावजूद भी राशन विभाग के अधिकारियों ने उनकी बात नहीं सुनी और मनमाने तरीके से उस खाद्यान्न को लेकर थाने में 3/7 में एक एफआईआर दर्ज करा दी गई। खाद्यान्न से जुड़े किसानों ने मुकदमा लड़ा और अदालत में अपने सबूत रखे। अदालत ने पाया यह खाद्यान्न राशन विभाग का नहीं था और उस मुकदमे को समाप्त कर दिया तथा खाद्यान्न जो जब्त किया गया था उसके रिलीज के आर्डर किए। आर्डर मिलने के बाद जब वह किसान खाद्यान्न लेने गए तो उनको 138 कुंटल की जगह पर 112 कुंटल खाद्यान्न रिलीज किया गया। उन्होंने जब अधिकारियों से कहा तो उन्होंने कहा कि ये खाद्यान्न इतना ही था। उन्होंने कहा खाद्यान्न इतना नहीं, 138 कुंटल था। इस वाद विवाद में उन्होंने पुलिस से शिकायत की तो पीड़ितों को पुलिस ने भी कोई न्याय नहीं दिया। थक हार कर पीड़ित पुनः न्यायालय की शरण गए। तब न्यायाधीश ने आदेश करते हुए थानाध्यक्ष को निर्देश दिए कि 7 दिन के अंदर दोषियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर कार्रवाई की जाए और 27 कुंटल पीड़ितों को खाद्यान्न दिलवाया जाए। अब राशन विभाग के अधिकारी उन पीड़ितों को डरा और धमका रहे हैं, लेकिन उनकी ये चाल अब चलने वाली नहीं है। उन्होंने जो 27 कुंटल खाद्यान्न खाया है, वह उन्हें अब देना ही नहीं पड़ेगा। इसी तरह का दूसरा वाक़या अमरोहा ही जनपद का है, जिसमें हमारे एक राशन विक्रेता भाई से 35,000 रुपया राशन कार्ड बनवाने के नाम पर ले लिए और आज कल करके टालते रहे। कभी साइट बंद है, कभी स्पेस नहीं है, तो आज नहीं कल बन जाएंगे, कहते कहते 1 साल हो गई। जब राशन कार्ड बनवाने के लोगों ने राशन विक्रेता पर दबाव बनाना शुरू किया, तब उसने विभाग के संबंधित अधिकारियों से कहा कि साहब, या तो हमारा पैसा लौटा दीजिए या राशन कार्ड बनवा दीजिए। तब उन अधिकारियों ने उस राशन विक्रेता को धमकाया कि बदतमीजी करोगे तो दुकान चली जाएगी, अब दोबारा 500-500 रुपये और दो, अन्यथा वो तो नहीं मिलेंगे, कार्ड भी नहीं बनेंगे। दूसरा, हमने तुमसे पैसा कब लिया, इसका क्या सबूत है? थके हारे राशन विक्रेता अपना माथा पीट कर शिकायत करने गए। शिकायत के बावजूद भी उच्चाधिकारियों द्वारा उन अधिकारियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की और वह वहाँ आज भी डटे हुए हैं तथा उस राशन विक्रेता को परेशान कर रहे हैं। साथियों, इस तरह की प्रक्रियाएं तमाम जनपदों से, प्रदेश से आती रहती हैं, लेकिन इन लोगों के विभागीय अधिकारियों के खिलाफ कोई भी कार्रवाई नहीं करते। हाँ, जरा सी भी आहट यदि किसी राशन विक्रेता के खिलाफ इन लोगों को कहीं से पता चल जाती है, तो यह लोग उस राशन विक्रेता की गर्दन दबाने से कतई नहीं चूकते। जरा सी भी कोई बात हो तो फट से जुर्माना कर देंगे, दुकान सस्पेंड कर देंगे। सस्पेंशन के बाद भेंट चढ़ावा की वार्ता शुरू हो जाती है। इसके लिए इनके पास प्राइवेट दलाल लगे ही रहते हैं। ऐसा कोई जनपद, ऐसा कोई राशन विभाग का कार्यालय नहीं है पूरे प्रदेश में जहां दलालों की पगवारा नहीं है और हमारे राशन विक्रेता भाई इन्हीं दलालों के चक्कर में फंसकर परेशान होते हैं, आर्थिक रूप से नुकसान उठाते हैं और इन्हीं की जय जयकार भी करते हैं। साथियों, एक और बात, कहाँ तक सही कहाँ तक गलत, यदि सही है तो बहुत अच्छी बात है। बिहार से सुनने में आई है कि वहाँ के राशन विक्रेता 1 फरवरी से राशन वितरण का बहिष्कार करेंगे। साथियों, मैं उन राशन विक्रेताओं को धन्यवाद देता हूँ जो हड़ताल करेंगे अपने हक के लिए और उन्हें बधाई भी देता हूँ कि वह अपने इस आह्वान पर डटे रहें तथा सरकार को ऐसा ज़रूर कराएँ। अन्यथा उत्तर प्रदेश की तरह वह भी बटे रहे तो उनका भी कोई
भला होने वाला नहीं है। मैं कई बार उत्तर प्रदेश में भी अपने राशन विक्रेताओं से कह चुका हूँ कि भाइयों, अब सरकार से आमने-सामने की लड़ाई के बगैर कोई भी समस्या का हल नहीं होगा। जब तक हम लोग राशन वितरण बंद नहीं करेंगे, तब तक कुछ भी होने वाला नहीं है। साथियों, मेरी बात गलत हो, क्षमा करें। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।